नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एसटीसी फर्स्ट ईयर की जो प्रथम प्रश्न पत्र है बच्चे और बचपन, उस विषय के अंतर्गत हमारे जो टॉपिक है सामाजिकरण, उसके बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि सामाजिकरण का अर्थ क्या है, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और वे कौन सी संस्थाएं हैं जिससे सामाजिकरण निर्मित होता है, और एक बालक के जीवन में सामाजिकरण आता है। सामाजिकरण का कंसेप्ट समझ लिया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो जन्म के साथ यह जैसे वो बड़ा होता है आयु स्तर के अनुसार, लेवल के अनुसार, तो उसमें जो सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं जो परिवार से लेकर समाज तक और देश के जो गुण उसमें विद्यमान होते रहते हैं, उसमें शामिल होते रहते हैं, वो सामाजिक तौर पर उसके अंतर आते हैं और उसमें सामाजिकरण निर्मित होता है। तो आइए हम उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। सामाजिकरण जो हमारा टॉपिक था, इसके अंदर हम आज आगे बढ़ते हैं सामाजिकरण व शिक्षक। इस सामाजिकरण के जो विकास होता है, बालक में जो सामाजिकरण निर्मित होता है, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है। जैसा कि सभी को पता है कि बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार है। परिवार में माता पिता और घर के अन्य सदस्यों से जो वो ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान का मतलब जो जीवन का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो अर्जित करता है। उसके बाद वह 5 या 6 साल की उम्र के बाद विद्यालय में जब प्रवेश करता है, तो विद्यालय में जैसे ही शिक्षक के संपर्क में आता है, तो शिक्षक का यह दायित्व होता है कि बालक के अंदर शिक्षा और ज्ञान के साथ साथ सामाजिकरण का भाव भी निर्मित करे, उसको एक ऐसा नागरिक बनाए जो उसके समाज, उसके परिवार और राष्ट्र के लिए आदर्श रूप में सामने आए। जो मान्यताएं होती है, जो भी समाज की जो धारणा होती है, उसका निर्माण करे। आज की शिक्षा प्रणाली में हम इस बात के पक्ष में कि शिक्षक को सामाजिकरण के तौर पर सामने आना होगा और बालकों में सामाजिकरण का निर्माण करना होगा। आज अगर हम कितने भी शिक्षित हो जाए, अगर हम हमारी संस्कृति से विमुख हो जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे हमारे संस्कृति से दूर जा रहे। हमको संस्कृति में संयोजे रखना, हमको हमारी संस्कृति से जोड़े रखना कहीं ना कहीं शिक्षक का दायित्व होता है कि हमको शिक्षा के साथ साथ सामाजिकरण का हमारे अंदर भाव निर्मित करें। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक को समय समय पर उसके माता पिताओं के साथ संपर्क करना चाहिए। अगर एक शिक्षक माता पिता से संपर्क नहीं करता है और उनसे बच्चों के विषय में बातें नहीं करता है, तो जो सामाजिकरण का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। फिर शिक्षक का काम रह जाएगा, बच्चा स्कूल में आता है, पढ़ा के उसको वापिस घर भेज देना। उसका इस कार्य से एक बड़ा कार्य है कि बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सामाजिकरण का भाव निर्मित करे। इसलिए उसको बच्चों के माता पिताओं से नियमित जो भी मीटिंग है, बैठक है, उनके संपर्क में आना होगा। दूसरा है व्यक्तित्व विकास में सामाजिकरण। व्यक्तित्व का अर्थ होता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि अच्छे तैयार होकर और अपने आप को इस तरह से तैयार कर ले कि हम अच्छे दिख रहे हैं, वो पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी का मतलब है हमारे अंदर ऐसे गुणों का विद्यमान करना जिससे हमारा चरित्र और नैतिक दूसरों के सामने अच्छा बन सके, दूसरों के सामने अच्छा दिखे। वो हमारा पर्सनैलिटी है, जिससे हम हमारे व्यवहार में एक ऐसा परिवर्तन लाए जिससे हम हमारे परिवार, फिर समाज और देश के लिए कुछ कर सके और हमारे वही गुण हमारी पहचान बन सके। वो हमारी पर्सनैलिटी है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सनैलिटी के निर्माण में सामाजिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर बालक में सामाजिकरण का भाग आएगा, तो उसमें सामाजिकरण का मतलब है उसमें जो देश समाज की परंपरा है, मान्यता, वो आएगी। और अगर वो मान्यता उसके अंदर आती है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अच्छी पर्सनैलिटी उस राष्ट्र के अकॉर्डिंग उसमें निर्मित हो रही है, उस समाज की आकांक्षाओं को वो पूर्ण कर रहा है। इसलिए पर्सनैलिटी के विकास में भी सामाजिकरण महत्वपूर्ण है। अगला है जेंडर आधारित सामाजिकरण। जेंडर शब्द का जो उद्भव है, सबसे पहले 1950 में यूएसए के कुछ विद्वानों ने इस जेंडर शब्द का उद्भव किया। जेंडर का अर्थ है कि प्राकृतिक तौर पर स्त्री और पुरुषों को इस शब्द से संबोधित किया जाता है कि जेंडर, वो स्त्री है कि पुरुष है। लेकिन धीरे धीरे इस जेंडर शब्द में परिवर्तन आता गया और आज जो पुरुष प्रधान जो समाज था, उसमें स्त्रियों ने अपने आप को ऊंचा उठाया, उनके कार्यों में अपना योगदान दिया और कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान बनाई। तो आज सामाजिकरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि स्त्रियां जो समाज के अनुसार है उनका उत्थान हुआ है और देश और राष्ट्र में अपना योगदान दिया है, और स्त्रियों को भी अब अपना एक अलग
विशेष स्थान प्राप्त हो चुका है इस जेंडर आधारित सामाजिकरण के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी अब समाज में अपना योगदान दे रही है और अपना एक विशेष दर्जा स्थापित कर दिया है। अब हम आगे जानते हैं विभिन्न परिस्थितियों में बचपन। हम ये कह सकते हैं कि सामाजिकरण बचपन जो शैशवावस्था, जब बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में सामाजिकरण जुड़ता जाता है और उसके अंदर सामाजिक भाव जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो आता जाता है। तो हम ये जानेंगे कि जो बचपन जो हमारा होता है, अगर वो कुछ इन परिस्थितियों में, जैसे अनाथालय है, फुटपाथ है, झुग्गी झोपड़ी है, कामकाजी बच्चे हैं, अगर इस परिस्थिति के कोई बच्चे जिनका बचपन गुजरता है तो उनके अंदर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखेगा और जो सामाजिकरण का उद्देश्य वो पूर्ण नहीं हो पाता है। जैसे कि अनाथालय, जो अनाथ आश्रम होते हैं, वो वहां पर वे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने माता पिताओं से वंचित हुए होते हैं। उनके माता पिता दुनिया में नहीं होते, उनके आसपास का कोई व्यक्ति जो उनके परिवार का होता है वो नहीं होता है, तो वैसे बच्चे अनाथालय में बड़े होते हैं। तो इस तरह के बच्चे अपने पारिवारिक वात्सल्य, माता पिता के वात्सल्य से दूर रह जाते हैं। उनका बचपन अनाथालय के अन्य बच्चों के साथ गुजरता है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो परिवार के जो सामाजिक गुण अंदर आने चाहिए, इस तरह के सामाजिक गुण उनके अंदर नहीं आ पाते हैं। तो अनाथालय में निर्मित जो अनाथालय में जो बचपन गुजरता है उन बच्चों पर सामाजिकरण में प्रभाव दिखाई देता है। फुटपाथ, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, वैसे बच्चे अगर फुटपाथ पर रहते हैं, या फिर ऐसे माता पिता जिनका कोई आप ये बोल सकते हो जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, अगर वो फुटपाथ पर रहते हैं तो उनके बच्चे फुटपाथ पर रहेंगे, तो ऐसे बच्चे चोरी, डकैती, लूटपाट के जो प्रवृत्ति है उसमें लीन हो जाते हैं और इस तरह कार्य भविष्य में करना शुरू कर देते। तो फुटपाथ वाले बच्चे का भी भविष्य नहीं होता है, वे शिक्षा से वंचित रहते हैं और उनके अंदर सामाजिकरण नहीं आ पाता है। फिर है हम झुग्गी झोपड़ी, जो ऐसी बस्तियां जो झुग्गी झोपड़ी में आती है, जहां पर थोड़ा सा कल्चर, आप ये बोल सकते हो कि जहां पर थोड़ा सा वातावरण ऐसा होता है जो सामाजिक तौर पर सही नहीं है, असामाजिक वातावरण होता है, ऐसे बच्चों का भी बचपन सही नहीं होता है और शिक्षा से ये बच्चे भी वंचित रह जाते हैं और जो सामाजिक गुण है वो इनमें निर्मित नहीं हो पाता है। तो झुग्गी झोपड़ी का भी सामाजिकरण पर प्रभाव पड़ता है। तो इन तरह का बच्चों का जो बचपन भी है वो आगे जाकर उनके जीवन को प्रभावित करता है। फिर है कामकाजी बच्चे, वे बच्चे जो शिक्षा से वंचित है और बचपन में ही बाल मजदूरी के लिए विवश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं होटल कारखानों में काम करते हैं। तो ऐसे तरह के बच्चों का बचपन भी शुरू से ही सही नहीं होता है और वे भी जो उनके अंदर गुण विद्यमान होनी चाहिए इस देश और समाज के प्रति, वो गुण विद्यमान नहीं हो पाते और इस तरह के बच्चे भी सामाजिकरण है उनके अंदर निर्मित नहीं हो पाता है। अब हम आगे जानते हैं, यदि बालक के जीवन के अंतर्गत विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, वे परिस्थितियां जो उसके जीवन के लिए सही नहीं है, उसके भविष्य के लिए सही नहीं है, अगर उन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है तो उसके जीवन में कितना प्रभाव आएगा और उसका कितना नुकसान हो सकता है। तो आइए अब हम आगे जानते हैं विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव, यानी कि वे कौन कौन सी विपरीत परिस्थितियां हैं जिसके माध्यम से बालक के जीवन को प्रभावित किया या हो सकता है। जैसे कि हिंसा, नशाखोरी, बाल प्रताड़ना, पारिवारिक मनमुटाव और शिक्षक की उदासीनता। तो आइए अब हम इनको जानते हैं। हिंसा, यदि हिंसा के अंदर कोई बालक रहता है, यानी कि वह बालक जो हिंसा के वातावरण में रहता है, जहां पर खून खराबा, चोरी डकैती, इस तरह के जो असामाजिक कार्य होते हैं, वो हिंसा होती है, आतंकवाद जैसी कोई गतिविधियां होती है, तो इस तरह का बालक भविष्य में भी हिंसा का साथ देगा, क्योंकि उसके बचपन में हिंसा उसके समय जो दिमाग में उसमें घुस चुकी है। तो वही हिंसा उसके जीवन को प्रभावित करती है और भविष्य में वो भी उस हिंसा के अनुसार चलेगा जो उसके जीवन के लिए सही नहीं है। और हम कह सकते हैं कि यह से सामाजिकरण की जो भी बात है वो पूर्ण नहीं होती है, इसलिए हिंसा उसके जीवन को प्रभावित करती है। नशाखोरी, वे बालक जो बचपन से ही अपने मित्र मंडली, अपने आसपास के लोग या ऐसे सदस्य जो नशा करते हैं उनको देख देख के नशा करना सीख जाते हैं, चाहे वो धूम्रपान करना हो या चाहे वो ड्रिंक करना हो। अगर ऐसे उनके अंदर कोई आदत निर्मित हो जाती है तो वो बड़ा होकर नशाखोरी में लीन हो जाते हैं और वो भी ऐसा करते हैं। जो नशा करना एक सही आदत नहीं है, तो इस तरह से उनके जीवन को प्रभाव करता है। अगली बात है बाल प्रताड़ना। बाल प्रताड़ना यानी कि ऐसे बालक जिनको
बचपन में काफी प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक तौर पर हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि अगर ऐसे बच्चे अगर कोई काम काज में लग जाते हैं तो बचपन में ही उनके मानसिक तौर पर काफी प्रभाव पड़ता है। उनके अपने से जो उनके जो सेठ होते हैं उनके बारे में सुनना पड़ता है, उनकी डांट सुननी पड़ती है, शारीरिक तौर से उनको काफी काम करना पड़ता है। तो इस तरह से वो उस प्रताड़ना के शिकार होते हैं और यही प्रताड़ना उनके जीवन को प्रभावित करती है। अगली बात है पारिवारिक मनमुटाव। यदि परिवार के सदस्यों का मनमुटाव होता है, माता पिता का मनमुटाव होता है, घर में अगर संयुक्त परिवार है और उस संयुक्त परिवार में आपसी सदस्यों के मनमुटाव होता है, तो वही मनमुटाव उनके बचपन के जीवन को प्रभावित करता है और कहीं न कहीं वही मनमुटाव को लेकर वो बड़ा होता है और वही मनमुटाव वो अपने सदस्यों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसी तरह का अनुसरण करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि परिवार के सदस्यों का मनमुटाव उसके जीवन को प्रभावित कर सकता है। शिक्षक की उदासीनता। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चे को शिक्षा के साथ साथ उसको जीवन के लिए तैयार करना। उदासीनता को हम दो तौर पर लेंगे। एक तो वह शिक्षक जो विद्यालय बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, वह बच्चों के ऊपर ध्यान न देने से उनके जीवन को काफी हद तक नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए शिक्षक को उदासीन नहीं रहना चाहिए। दूसरा, शिक्षक किसी विशेष बच्चों पर ध्यान देता है और कुछ बच्चों पर ध्यान नहीं देता है, तो वो भी गलत है। एक शिक्षक को पक्षपात रहित सभी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। उनको शिक्षण के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ उनको समाज और देश के लिए, एक भविष्य के लिए एक अच्छा नागरिक बनाना शिक्षक का कार्य है। इसलिए शिक्षक को बालक के अंदर सामाजिक गुणों का विकास करना चाहिए। इस तरह से ये हमने जाना कि जो विपरीत परिस्थितियां होती है, विपरीत परिस्थितियां कौन कौन सी है और ये बालक के जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि शिक्षक का सामाजिकरण के विकास में कैसे योगदान होता है, व्यक्तित्व के विकास में सामाजिकरण का क्या योगदान है, जेंडर आधारित सामाजिकरण क्या है। इस तरह से आज सामाजिकरण के जो प्रमुख बातें हैं इसके बारे में आज की कक्षा में हमने अध्ययन करा। थैंक यू। आपका गृह कार्य है सामाजिकरण के विकास में शिक्षक की भूमिका को समझाते हुए विभिन्न परिस्थितियों के बालकों का बचपन बताइए।